Welcome students, welcome you St. Teachers Public School online classes, class 7th history chapter, new kings and kingdoms. टॉपिक आर्मी। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेट थे उनके कौन कौन से इनकम के सोर्स थे, मतलब कि जो राजपूत थे उनके सोर्सेस कौन कौन से थे, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। लेकिन आज के क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं आर्मी। आर्मी क्या होती है? आर्मी मतलब होता है सेना। सेना क्या करती है? सेना एक तरह से सुरक्षा करती है और इसके साथ साथ अपने क्षेत्र को बढ़ाने में उस टाइम पे मदद करती थी। मतलब कि प्रीवियस क्लासेस में या फिर आपने कई सारी चीजों में प्रीवियस क्लासेस मतलब 6th-7th में कई सारी लड़ाइयों के बारे में सुना होगा। इसके साथ साथ लड़ाइयों के साथ साथ उसमें कई सारी वॉर्स हुई। तो वॉर जो लड़ी जाती थी वो किससे लड़ी जाती थी? आर्मी के बेस पे लड़ी जाती थी कि आर्मी ज्यादा स्ट्रांग करनी है। तो इस टाइम पे भी हम यही देखेंगे कि जो सुरक्षा करने के लिए आर्मी एक इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अपने आप को एक्सपेंड करने, अपने आप को बढ़ाने के लिए भी आर्मी काफी जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, द राजपूत आर्मी वॉज कंपोज्ड ऑफ इन्फेंट्री, शेवलरी एंड सम कॉप्स ऑफ एलिफेंट्स। मतलब कि जो राजपूत की आर्मीज थी, मतलब जो उनकी सेना थी, वो बनी किससे थी? कंपोज्ड किससे हुई थी? वो कंपोज्ड हुई थी एक तो सबसे फर्स्ट इन्फेंट्री, मतलब कि जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। इसके साथ सेकंड शेवलरी, मतलब कि जो घुड़सवार होते हैं, और इसके साथ साथ एंड सम कॉप्स ऑफ एलिफेंट्स, मतलब कि कुछ ग्रुप्स किसके? एलिफेंट की। मतलब कि आपने देखा होगा कई सारी फिल्म्स या मूवीज में होता है कि जब लड़ाई हो रही होती है तो हाथी पे चढ़ के लोग आ रहे होते हैं, इसके साथ साथ घोड़े पे चढ़ के आ रहे होते हैं लड़ाई करने के लिए। इसके साथ साथ एक जो सबसे आगे रहती है, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो भी आ रहे होते हैं। तो जो आगे चल रहे होते हैं लोग होते हैं उनको कहते हैं हम इन्फेंट्री। इसके साथ जो घोड़े पे चल रहे होते हैं लोग उनको हम कहते हैं शेवलरी, और जो हाथी पे होते हैं तो वो भी लड़ाई में होते थे। इसके साथ साथ अगला कहता है, समटाइम्स दीज एलिफेंट्स बिकेम द ग्रेट सोर्स ऑफ वीकनेस रेदर देन स्ट्रेंथ। कहता है कि कभी कभार क्या होता था कि जो ये एलिफेंट्स होते थे ये काफी ग्रेट सोर्स माने जाते थे, वो भी किसके? वीकनेस के। मतलब कि जो एलिफेंट्स होते थे ये किस चीज के लिए कभी कभार ये वीकनेस या कमजोरी के भी कारण बन जाते थे, ताकत बनने के बजाय। कि मेन एलिफेंट्स होते थे, इनकी जो होती थी इसको स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता था, लेकिन कभी कभार ये क्या बन जाती थी? वीकनेस बन जाती थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट कहता है, द राजपूत हैड द ग्रेट पैशन फॉर वॉर। जो राजपूत का मेन उनका जो पैशन था, शौक था, वो किस चीज का था? सबसे ज्यादा लड़ाई करने का उनका ज्यादा पैशन था, कि वो योद्धा काफी माने जाते थे और उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। इसके साथ दे वर रियली ब्रेव, करेजियस एंड पेट्रियोटिक। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो राजपूत होते थे वो काफी ब्रेव होते हैं, मतलब कि काफी ब्रेव मतलब कि साहसी। इसके साथ साथ करेजियस मतलब कि किसी से ना डरने वाले। इसके साथ साथ मेन पेट्रियोटिक मतलब होती है देशभक्ति या देशभक्ति के लिए समर्पित। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर थी? ये सारी की सारी चीजें राजपूत के अंदर थी। मतलब कि जो राजपूत होते थे वो काफी ब्रेव होते थे, और इसके साथ साथ ब्रेव होने के साथ साथ किसी से ना डरने वाले और देशभक्ति के लिए समर्पित, मतलब अपने देश के लिए मर मिटने वाले, ये होते थे राजपूत। इसके साथ साथ बट दे वर नॉट हैविंग मच पॉलिटिकल इनसाइट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? सबसे फर्स्ट हम इनसाइट का मतलब समझते हैं कि इनसाइट क्या होता है। इनसाइट मतलब होता है जब भी कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है, उस पर्सन को कोई भी चीज, कोई भी समझ होना, और वो भी काफी सटीकता और गहराई के साथ किसी चीज की समझ होना। मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को कोई एक चीज है, उसको उस चीज की काफी गहराई के साथ, काफी डेप्थ के साथ, और उसके साथ साथ काफी मेन एक्यूरेसी के साथ उस चीज की समझ है, उस चीज की समझने की क्षमता है उसके अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनसाइट कहते हैं। कि जो व्यक्ति है, पर्सन है,
उस पर्सन को किसी भी चीज की या कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है, किसी चीज को समझने की काफी अच्छी क्षमता होना उनके अंदर, तो इसको हम कहते हैं इनसाइट। लेकिन जो राजपूत रूलर्स थे, इनके अंदर पॉलिटिकली इनसाइट नहीं थी, मतलब कि वो राजनीति को ज्यादा अच्छे से उस चीज को एक्यूरेसी के साथ समझ नहीं पाते थे। इसके साथ साथ ना उनको उस चीज की ज्यादा समझ नहीं हो पाती थी, तो ये वहां पर हमें कमी दिखती है। इसके साथ साथ इसलिए हमने कहा बट दे वर नॉट हैविंग पॉलिटिकल इंसाइट, कि उनके अंदर पॉलिटिकल इंसाइट नहीं होती थी, उस पॉलिटिकल राजनीति को समझने की ज्यादा उनके अंदर क्षमता नहीं थी उनके अंदर। इसके साथ साथ दिस लेड टू देयर डाउनफॉल, और इसी की वजह से मतलब यही चीज उनको कहां पर लगी, कि किस चीज की तरफ लगी, उनको पतन की तरफ लगी, डाउनफॉल की तरफ उनको ये चीज लगी। किया कि जो मेन राजपूत थे, इनकी मेन आर्मी की कंपोज कैसे हुई है, तो कंपोज हमें पता चल गया इन्फेंट्री से हुआ, इसके साथ साथ शेवलरी और इसके साथ साथ कुछ एलिफेंट्स, मेन ये सारी उनकी आर्मी के पार्ट होते थे जो आगे फ्रंट पे रहते हैं, जो घोड़े पे होते हैं, हाथी पे होते हैं, तो ये एक पार्ट था, वो भी किसका, राजपूत आर्मी का। इसके साथ साथ मेन हमने डिस्कस किया जो एलिफेंट्स है वो क्या कभी मेन क्या बन जाते थे, वो वीकनेस के सोर्स भी बन जाते थे। इसके बाद अगला हमने डिस्कस किया उनके अंदर पैशन था काफी लड़ाई करने का। इसके साथ साथ आगे हमने ये भी डिस्कस किया वो काफी ब्रेव थे, इसके साथ निडर थे और उनके अंदर देशभक्ति की काफी भावना थी। लेकिन उनके अंदर मेन पॉलिटिकली उस चीज को मतलब राजनीति की उनको ज्यादा हम ये कह सकते हैं समझ नहीं थी, उस चीज को वो ज्यादा नहीं समझ पाते थे या समझा उन्होंने, और इसी की वजह से उनका क्या हुआ, पतन हुआ, उनका अंत हुआ। होप सो आपको समझ में आया होगा आर्मी के बारे में। थैंक यू।